तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए हम यहाँ पे एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स को हल कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। 5 वीडियोस में आपको 5 प्रश्नावलियां बता दी गई हैं। समुच्चय सिद्धांत चल रहा है तो हम यहाँ पे लेकर के आए हैं अभी 1.6 प्रश्नावली को। अब इस प्रश्नावली को आज इस वीडियो में हम हल करेंगे। हमारे पास इस प्रश्नावली में मिल जाते हैं टोटल यहाँ पे हैं 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन में जो भी काम करेंगे फॉर्मूला वो देखते हैं। प्रश्न पहले देख लेते हैं। कहा गया है कि यदि x और y दो समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ x, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x, यहाँ पे x में कितने एलिमेंट हैं वो हैं 17, y में कितने एलिमेंट हैं वो हैं 23, तथा x यूनियन y में जो एलिमेंट हैं वो है 38। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला प्रयोग किए जाएंगे। सभी फार्मूलों को देखते हैं चलिए, और उसके बाद फिर सवाल पे आते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर थ्योरी की, तो यहाँ पे ये समुच्चय सिद्धांत के अनुप्रयोग ये कॉन्सेप्ट चलेगा। और इस कॉन्सेप्ट में हम ये समझेंगे कि यदि a और b दो परिमित समुच्चय, परिमित मतलब उनके अवयव की संख्या निश्चित है, अनंत नहीं है, हैं, तो दो स्थितियों पर ध्यान देंगे कि पहली स्थिति ये बनेगी जब ये असंयुक्त हो, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तब a और b में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है, अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है। तब ये वेन आरेख से आप देखेंगे स्थितियां ये बनेगी, a और b अलग अलग होंगे, मिल नहीं रहे होंगे, u तो यूनिवर्सल है ही। तो ऐसे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b, यानी a और b का जो यूनियन होगा उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर वो निकालेंगे, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ a मतलब सेट a के अवयव की संख्या और सेट b के अवयव की संख्या के योगफल के बराबर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a का तात्पर्य है समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, यानी कि वही काम कि उसके एलिमेंट में, उसके सेट में कितने अवयव हैं। साथ ही ये तो पहली स्थिति होगी जब दोनों में कॉमन नहीं है, तो दोनों के अवयव संख्या को जोड़ देंगे तो यूनियन की संख्या के बराबर हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है A जिसमें आपको दिया है 1 2 3, और एक सेट है B जिसमें दिया है आपका 4 5 और 6, ठीक है, कुछ भी मिल नहीं रहा है। और ऐसे में इनमें अवयवों की संख्या 3 है, इसमें अवयवों की संख्या 3 है। अगर A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो हमको 3 और 3 मिला करके 6 आपको बता देनी होगी, ये आंसर होगा। ये सिंपल सा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बताने हैं और इसी पे आधारित कुछ फार्मूले आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमको वो वाली सवाल जो दी गई थी उस सवालों को हमको हल करना है। अभी यहाँ पे दूसरा तरीका हमको मिल जाता है जब भी यहाँ पे असंयुक्त नहीं है, यानी इनमें कुछ अवयव उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखेंगे ये जो कॉमन हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया होता है जो कॉमन होता है, और यहाँ वाला एरिया जो होता है ए का ऐसे अवयव जो बी से निकाल दिए गए, इसमें बी के ऐसे अवयव जो ए निकाल दिए गए। सिंपल सा अगर हम बात समझें, यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं इसमें 4 को, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हम 7 को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये स्थितियां यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे हमने 7 को ले लिया, यहाँ पे हमने 4 को बढ़ा दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये स्थितियां बन जाएगी। यहाँ पे हमको A यूनियन B का नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिया गया है कि ये A माइनस B क्या है। पहले बात तो हम यहाँ पे अपना बॉक्स बना लेते हैं। ये तो हो गया यूनिवर्सल जिसमें हम सभी अवयव को रख सकते हैं। एक A सेट हो गया, एक B सेट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब यहाँ पे ऐसे अवयव रखे जाएंगे जो B में नहीं मिल रहे हैं, यानी 1 2 3 को अकेले रखेंगे, 4 को कहाँ रखेंगे, 4 दोनों में मिल रहा है तो इसी बीच में हम 4 को रखेंगे, और यहाँ पे 5 6 और 7 को रखा जाएगा। ये बात समझ में आई। तो ये जो दोनों में मिल रहा है इस हिस्से को कहा जाएगा A इंटरसेक्शन B, और यहाँ वाला जो हिस्सा है ये क्या कहा जाएगा, A माइनस B, यानी A के जितने अवयव लिख दिए लेकिन B वाले को हटा दिया।
और इस एरिया को कहा जाएगा बी माइनस ए, यानी कि बी के जितने अवयव थे लिख दिए, बस ए में जो मिल रहा था उसको गायब कर दिया। तो ये लिखने का तरीका हो रहा है। और अब यहाँ पे हमको समझना है कि अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पूरे निकालने हैं तो हमको इनको गिनना होगा, यानी ए माइनस बी को, और इनको गिनना होगा बी माइनस ए को, और उसके बाद इनको गिनना होगा जो ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है, और उसके बाद फिर सभी को जोड़ देना होगा। यानी कि अगर हमको ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं ए माइनस बी के, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं बी माइनस ए के, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं ए इंटरसेक्शन बी के। तो एक तो फॉर्मूला ये बन जाता है। यहाँ पे फिगर से वेन आरेख से देख करके आपको समझ में आ रहा है। साथ में यहाँ पे देखेंगे एक और एरिया बन जाता है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सीधे सीधे समझें कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो अगर हम ए वाला पूरा ले लेते हैं, नंबर ऑफ ए में जितने भी सेट थे, अभी यहाँ पे माइनस वाला नहीं ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं, तो इसमें 4 भी हम गिन रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पे ना समझे तो आप यहाँ पे समझे, हम ये 1 2 3 4 यानी टोटल 4 गिनतियाँ ले रहे हैं, और साथ में प्लस कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट बी, यानी कि इसमें भी 4 को गिन रहे हैं, 4 5 6 7, और ये टोटल 4 गिनतियाँ ले रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 को 2 बार हमने गिन लिया, क्योंकि ए यूनियन बी में जब भी हमको यूनियन निकालना होता है तो जो 2 बार होता है उसको हमको गायब करना होता है। तो 2 बार कौन सी गिनतियाँ आ रही, ये जो इंटरसेक्शन में जाएगा वही 2 बार आएंगे। यानी अगर हमको यहाँ से हम माइनस करते 2 बार आ रही है ना इसमें, इन दोनों को जोड़ने पर ये 4 टोटल हो जा रही है 8, लेकिन हमारे पास होना कुल कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 बस। तो यहाँ पे ये 4 मिल गए, यहाँ पे ये 4 मिल गए, तो 4 4 8 तो हो नहीं रहे, केवल 7 एलिमेंट हो रहे हैं, ठीक है। 4 4 8 एलिमेंट तो है नहीं, केवल 7 एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 7 तक तो है यूनियन में। तो इसके लिए हमको कुछ घटाना होगा। क्या घटाना होगा, ये जो 2 बार मिल रहा था, यानी यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होगा। तो एक फार्मूला तो ये बन गया, दूसरा वाला फार्मूला ये बन गया। हमको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ज़्यादातर ये यूज होता ही रहेगा, यानी कि ए यूनियन बी, और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये काम करेगा। और भी फार्मूले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो ये वाला तो हमने बता ही दिया आपको। यहाँ पे देखेंगे इस नियम को समुच्चय का योग प्रमेय भी कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये फार्मूला तो बता दिया ऊपर वाला, ठीक है, ये भी आपने बताया। दूसरा वाला दिया है नंबर ऑफ ए एलिमेंट ए यूनियन बी, तो यहाँ पे उसी तरीके को थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के एलिमेंट अगर हमको निकालने हैं कि कितने हैं, तो उसके लिए ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी को प्लस कर देना है। और ऐसे ही बी को निकालना होता है, बी माइनस ए में ए इंटरसेक्शन बी को प्लस करना पड़ेगा। वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा उलट कर दिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहाँ से समझना चाहें कि अगर हमको ये अकेले दिया गया है ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन भी दिया है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको एलिमेंट ऑफ ए मिल जाएंगे, कितने एलिमेंट हैं ए के। तो यही सेम चीज़ को वहाँ पे लिखा है, और बी के सापेक्ष में भी यही सेम चीज़ लिखी गई है। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5-6 सूत्र दिए गए हैं। सबसे पहले बात तो दिया गया है यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश का एलिमेंटों की संख्या ये हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी डैश के एलिमेंटों की संख्या के बराबर, या फिर यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है उसके अवयव की संख्या में घटा दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी, यानी यही सेम चीज होगी। तो ऐसे यहाँ पे ढेर सारे सूत्र दिए गए हैं। अब इन सूत्रों को हम एक साथ से पढ़ते नहीं हैं, जैसे जैसे हमको सवालों में यूज होता रहेगा वैसे वैसे हम सवाल बताते जाएंगे। अभी तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने समझ ही लिया है। तो जो ये पहली सवाल थी, अब इसमें फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको x के एलिमेंट की संख्या 17 दी गई है, y के एलिमेंट की संख्या 23 दी गई है, और यूनियन के
38 दी गई, तो इंटरसेक्शन से आपसे पूछ रहा है। फार्मूला सिंपल सा हमने भी देखा था, उसको लिखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो फार्मूला था वो हमने बताया कि ये अभी भी लिखा गया था कि नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे x है तो x यूनियन y लिखना चाहिए, बराबर नंबर ऑफ x, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y। अब यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा हूँ पता नहीं ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, बट मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि ये हमेशा इसे ही यूज़ होता है जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे जो भी हो। अभी यहाँ पे हम केवल सवाल करते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाते हैं, यहाँ पे y लगाते हैं, और इसमें हमको दिया गया था 38, हम यहाँ पे 38 लिख देते हैं। यहाँ पे दिया गया था 17 लिख लेते हैं, यहाँ पे 23 लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस ये इसके जगह पे अपना x लगा देते हैं, और यहाँ पे 23 था सॉरी। तो इन लोगों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 3 10 के 0, 2 1 3 1 4, और ये माइनस x है, x को उधर भेज देंगे, 38 इधर है, x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 38 बराबर 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2। बस इतना सिंपल से आंसर हो गया। और अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें तो यहाँ पे दिया गया है x और y दो समुच्चय हैं, और x यूनियन y में 18 है, x में 8 है, y में 15 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। सेम वही सवाल है, कुछ भी नया नहीं है, जैसे पहले सवाल वैसे दूसरे सवाल। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। सेम वही कॉम है, आप हिंदी x मान लीजिए, अंग्रेजी y मान लीजिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x है, और ये देखिए ये यूनियन हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। इंटरसेक्शन निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। बहुत ही सिंपल सा काम यहाँ पे HE करके यूज किया गया, जैसे पहले सवाल वैसे दूसरे सवाल वैसे ही तीसरे सवाल, कुछ भी अलग नहीं है, सेम सूत्र सेम तरीके से आगे चलेंगे। यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं जहाँ पे S में 21, T में 32 और इंटरसेक्शन यहाँ पे S इंटरसेक्शन T में 11 हुए हो, तो यूनियन में कितना। सेम यही फार्मूला लगना है, ठीक है। अब की बार यूनियन पूछ लिया है, पहले इंटरसेक्शन पूछ रहा था, तो सेम वही फार्मूले पे रख देना है, सेम तरीके से आपको उत्तर मिल जाएगा। ओके, कुछ भी नया नहीं करना है उसमें। पांचवें सवाल पे चलते हैं। x और y ऐसे दो समुच्चय हैं जिसमें x में 40 और x यूनियन y में 60, x इंटरसेक्शन में y में 10, तो y में कितने हैं। सेम वही फार्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा देना चाहूँगा, ठीक है, ताकि ये ना हो कि पता नहीं क्या सेम बार बार छी कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सेट हो जाए, ठीक है। ओके, सो सर फार्मूले में हमारे पास क्या है, x में 40 है, तो नंबर आप यहाँ पे x लिखेंगे, बराबर हम क्या लिख देंगे 40। x यूनियन, ठीक है, क्या है x यूनियन। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो जा रही है मुझसे x लिखने में, क्योंकि आदत बन चुकी है a को लिखने की, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे यूनियन में 60 है, x इंटरसेक्शन y, ठीक, इंटरसेक्शन में देखेंगे x इंटरसेक्शन y में, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 10, ठीक है। आपसे पूछ रहा है y में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y आपसे पूछ रहा है। तो भैया आपको मालूम है कि नंबर ऑफ यहाँ पे x यूनियन y बराबर होता है नंबर ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस नंबर ऑफ यहाँ पे हो जाएगा y, माइनस करना होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आ जाता है x इंटरसेक्शन y। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यही लगना होता है, तो लगा दिया। और अब आगे क्या करना है, यहाँ पे हमें मालूम है 60 रखना है यूनियन पे, x की जगह पे 40 रखना है, इसकी जगह पे आपको निकालना है। अब चाहे तो वैसे ही लिख लेते हैं, x मैंने इसलिए तभी यूज किया था
ताकि हमको ये लंबा वाला अक्षर ना लिखना पड़े। आप यही लिखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ठीक ही है। अब ये 10 में से 40 में से 10 घट जाएगा, 30 बचेगा, 30 उधर जाके घट जाएगा। नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट ऑफ y मिल जाएगा 60 माइनस 30, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ 30, तो ये आंसर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है। तो अगले वाले सवाल पे चलेंगे जो सवाल नंबर 6 है। अब मेरे ख्याल से ये भी आसानी होगी। सवाल को देखते हैं। दिया गया है 70 व्यक्तियों के समूह में, 70 व्यक्ति क्या हो गया, ये यूनियन हो गया। 37 कॉफ़ी पीते हैं, ये x मान लीजिए। 52 चाय पीते हैं, ये y मान लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो वो तो हो ही गया, ठीक ही है। तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो दोनों पसंद करते हैं, तो इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ये यूनियन दिया है, ये x दिया है, ये y दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है। और यहाँ पे जो कम से कम एक पसंद करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि मतलब ये जो 70 व्यक्ति हैं, या तो कॉफ़ी 70 में से हर कोई में कोई ना कोई भैया या तो कॉफ़ी पिएगा या तो चाय पिएगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो दोनों में से, मतलब कि कहा कि मैं दोनों नहीं पीता, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे मिल सकते हैं कि हाँ जो दोनों पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक को नहीं पसंद करता। तो यहाँ पे कम से कम एक पेय पसंद करता है कि मतलब बस इतना सा है। और आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सेम वही फॉर्मूला लगाना है, सेम तरीके से बस आंसर आ जाना है। कुछ भी नहीं करना, बस एक ही फॉर्मूला अभी तक लगता हुआ आ रहा है। 7वां सवाल है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं। तो भैया ये यूनियन हो गया। 65 व्यक्ति, 40 व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पे सी लगा देंगे। 10 व्यक्ति दोनों खेल रहे हैं तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन वाला काम हो गया। कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अभी लंबा चलना होगा। अब यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई अब बातों को समझते हैं। यहाँ तक हमने थोड़ा सा आसान देखा था, अब थोड़ा सा मुश्किल देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो हमारे पास है कि 65 व्यक्ति समूह में 40 क्रिकेट, और यहाँ पे देखिए क्रिकेट और टेनिस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम 65 का जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। तो 65 जो व्यक्ति हैं वो क्रिकेट यूनियन टेनिस, ठीक है, बात इतनी सी है। और 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति तो बात अलग हो गई। 40 व्यक्ति क्रिकेट की बात हो गई तो नंबर आप यहाँ पे क्रिकेट डाल देंगे, कितना हो गया, 40 हो गया। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्रिकेट और इंटरसेक्शन टेनिस क्या हो गया, ये 10 हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ, मतलब ऐसे व्यक्ति जो टेनिस खेलते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें दी गई हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, तो क्रिकेट वालों को भी निकालना पड़ेगा, हम उसको बताएंगे। तो कितने व्यक्ति हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, तो यहाँ से जो निकलेगा वो टेनिस खेलने वाले, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अभी ये जो क्रिकेट नहीं वाला जो है ना, वो थोड़ी देर बाद आएगा। तो अभी हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करके, मतलब वही जो फार्मूला अभी तक हम लगा रहे थे उसी का यूज़ करके यहाँ पे निकालेंगे। तो यूनियन को तो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट रख रहे हैं। यूनियन को यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे क्रिकेट वाले को 40 वाले को लगते हैं, प्लस टेनिस वाले को रखते हैं, टेनिस वाले को x रख देते हैं, और माइनस करते हैं इंटरसेक्शन को, ठीक है। यही हम अभी तक करते आए हैं। इसमें से इसको घटाएंगे 30 हो जाएगा, 30 उधर जाके घटेगा, तो 65 माइनस 30 यही तो होगा। ये इसमें से इसको घटाएंगे बचेगा 30, 30 उधर जाएंगे माइनस हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3, यानी कि 35 लोग जो हो गए वो x हो गए, यानी कि नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले व्यक्ति। तो ये जो मिलेंगे ये टेनिस खेलते हैं, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो केवल टेनिस, मतलब यहाँ से जो पूछा जा रहा था वो क्रिकेट नहीं खेलने वाले। अब यहाँ पे वेन आरेख अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हो गया, ये क्रिकेट हो गया, ये टेनिस हो गया। अब देखेंगे जो दोनों खेलते हैं वो 10 लोग हो गए, और जो
टोटल नंबर ऑफ है वो 65 है, ठीक है, ये यूनियन में आ जाएगा, ठीक है, ये पूरे को लेकर के हो जाएगा। और जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो हमको 40 दिया गया, तो 40 हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, याद रखेंगे, हम यहाँ पे 40 रख देंगे, तो ये भी तो 40 के अंतर्गत ही आएंगे। ये वाले जो 10 हैं ये 10 लोग क्रिकेट तो खेलते ही हैं, साथ में टेनिस भी खेलते हैं, तो ये 40 लोग नहीं यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 30, ताकि 30 10 मिल जाए 40। अगर यहाँ पे आपने 40 लिख दिया तो ये 40 10 50 पढ़ा जाएगा, और अपने पास 50 तो है ये नहीं है क्रिकेट में, तो ठीक है, इसी वजह से घटा के लिखा जाता है। ऐसे ही टेनिस वाले में जब लिखना होगा, टेनिस वाला आपको 35 मिला है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 35 नहीं लिखेंगे, 35 में 10 घटा के यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको समझ में आई बात। अब ये टेनिस में कितने हो गए, 25 10 35 हो गए। तो ये 25 लोग क्या है, 25 लोग क्या है, क्रिकेट छूबो नहीं करते हैं, यानी क्रिकेट उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ऐसे जितने व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, पसंद नहीं करते हैं, वो होंगे 25, ठीक है। और इनका जब संख्या निकालनी होगी, तो यहाँ पे अगर हम केवल टेनिस वाले की बात करेंगे, ठीक है, तो टेनिस वाले की बात करेंगे तो नंबर ऑफ यहाँ पे टी और माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ यहाँ पे क्रिकेट इंटरसेक्शन टी, यहाँ पे नंबर है n है, ठीक है। तो ये करके यहाँ पे ये 35 माइनस 10 बराबर ये 25। अब ये आंसर मिलेगा पहले जो इसके पहले जो पूछा गया था, ठीक है। तो ये सवाल इस प्रकार से होगी। तो मेरे प्यारो, मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा। तो 8वीं सवाल उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जल्दी से आएगी। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो यहाँ पे यूनियन नहीं है, ये एफ नंबर ऑफ एफ में आ जाएंगे। 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो ये 20 व्यक्ति हो गए स्पेनिश वाले, एस से दिखा देंगे। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, यानी ये इंटरसेक्शन की बात हो गई है। तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यूनियन निकालना है, बस इतना सिंपल सी बात है। बात समझ में आई। दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, तो ये जो कम से कम वाली बात आ जाती है, ये हमको यूनियन निकालने की बात कह रहा है, बस इतना सिंपल सी बात है। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, इस पे रखना है, आंसर उसी तरीके से मिलेगा जैसा अभी तक आपने सभी प्रश्नों को लगाया है। तो आप लगा लीजिएगा, उत्तर आपको इसमें 60 मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको इसमें से यूनियन निकालना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो है विविध प्रश्नावली है, पता नहीं ये सिलेबस का हिस्सा है भी कि नहीं है, आई डोंट नो। तो हम देखेंगे इसके बारे में हम अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और एक ही फार्मूले पे पूरी प्रश्नावली थी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।